हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में 31 दिसंबर 2023 यानी साल के अंतिम दिन आप सभी का स्वागत है। इस वर्ष की समाप्ति को हम यहां पर 2023 में ऐसी कुछ प्रमुख घटनाओं का एक बार फिर से यहां पर अवलोकन करेंगे, समीक्षा करेंगे जो कि यहां पर भयावह रही, दर्दनाक रही। देखा जाए तो 2023 कई सारी कह सकते हैं कि घटनाओं के कारण चर्चा का विषय रहा। जहां पर देखा जाए तो बालासोर में यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हुई, संसद में यहाँ पर घुसपैठ की घटनाएं भी आपको इसमें देखने को मिली हैं। इन सारी घटनाओं का यहाँ पर हम एक एक करके रिवीजन कर लेते हैं। 2023 में ऐसी प्रमुख घटनाएं कौन सी रही, तो चलिए देखते हैं। 2023 में साल के विदा होने के साथ ऐसी 6 प्रमुख घटनाओं का हम इसमें विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहली घटना बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट, जिसमें 296 लोगों की मौत हो जाती है। ये घटना यहाँ पर देखिए, इसको बाद में यहाँ पे इसकी सीबीआई जांच भी कराई गई और पता लगाया गया इसके पीछे की घटना का यहाँ पे कारण क्या था। सबसे पहले अगर हम नजर डालें ये घटना हुई कैसे, तो ये शालीमार में चेन्नई जाने वाली ये कोरोमंडल एक्सप्रेस 12841 ये बहानगा जो कि बालासोर में एक मेन लाइन से डाइवर्ट होकर यहाँ पे एक लूप लाइन में चली जाती है और वहां पर एक खड़ी होती है मालगाड़ी और इस मालगाड़ी में टकरा जाती है। टकराहट के कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरोमंडल के जो कुछ कोच होते हैं, ये इमेज आप देख सकते हैं जहां पर पूरी तरीके से आसपास के एरिया में बिखर जाते हैं अर्थात टूट के एक दूसरे से अलग होके, और इसके कारण यहाँ पे 296 लोगों की मौत होती है और काफी सारे लोग यहाँ पर घायल होते हैं। काफी दिनों तक यहाँ पर न्यूज में ये चर्चा का विषय रहता है। सीबीआई को मामले की जांच सौंपी जाती है और मामले की जांच के पश्चात पता चलता है कि समस्या क्या थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सीनियर डिवीजन सिग्नल और टेलीकॉम इंजीनियर की मंजूरी के बिना इस क्षेत्र में यहां पर मरम्मत कार्य चल रहा था। और दूसरी जो स्थिति यहां पर देखने को मिली कि मेंटेनेंस के समय तारों की जो गलत लेबलिंग से एक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम यहां पर गड़बड़ी शुरू हुई और ऑटोमेटिक सिग्नल के कारण जो ट्रेन है वो ऑटोमेटिक यहां पर आके बिना किसी प्रकार के आपको कह सकते हैं कि रोकने या फिर इस तरह की स्थितियां जिसमें हम दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं, वैसा यहां पे नहीं हो पाया और ये भिड़ंत यहां पर देखने को मिली, जिसके कारण इतने बड़ा हादसा यहां पे देखने को मिला। तो क्या सबक मिलता है इस तरह की घटनाओं से, हमने क्या सीखा 2023 में? देखिए यहाँ पे एक चीज है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने माना है कि कवच सिस्टम और बड़े अधिकारियों के बीच सही कोऑर्डिनेशन से ऐसी घटनाओं को यहाँ पे टाला जा सकता है। तो कोऑर्डिनेशन की एक जो समस्या है वो हम यहाँ पे अगर बेहतर करें तो इस तरह की समस्याएं भविष्य में हम होने से रोक सकते हैं। दूसरी जो घटना रही देखा जाए तो आतंक सन 2001 में संसद में यहाँ पे आतंकी हमले के पश्चात 2023 में एक बार फिर से देखा जाए तो ऐसी ही कुछ दुर्घटना आपको देखने को मिली। 13 दिसंबर 2023 को यहाँ पर सागर और मनोरंजन नाम के 2 शख्स जो हैं विजिटर गैलरी में बैठते हैं, संसद की कार्यवाही देखने आते हैं। इसी बीच यहाँ पर देखा जाए तो 2 व्यक्ति जो होते हैं वो संसद की कार्यवाही के दौरान ही ऊपर से गैलरी से नीचे संसद भवन में कूद जाते हैं। इस दौरान यहाँ पर देखा जाए स्पीकर की ओर बढ़ते हुए दोनों ने जूतों से यहाँ पे स्मोक कैन निकाले और उसको यहाँ पे संसद में यहाँ पर चला दिया। इसके बाद देखा जाए तो कुछ नारे भी यहाँ पे लगा रहे थे जिसमें कह रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी। संसद और सांसद कर्मियों ने दोनों को पकड़कर उनकी पिटाई करने के बाद ये सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर सौंप देते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटना है वो किसी कारण से यहाँ पर क्यों हुई, इसकी यहाँ पर गलती क्या थी, इसमें हमें सबक क्या मिला है, ये देखने वाली बात है। देखिए यहाँ पे समझने वाला मुद्दा है, मुद्दा कुछ भी हो लेकिन संसद के भवन पर एक संसदीय कह सकते हैं आपको कार्यक्षेत्र जहां विश्व पटल पर आपकी नजर रहती है और वहां पर आपके विरोध करने का तरीका देखिए ऐसा सर्वमान्य यहाँ पे अस्वीकार यहाँ पर नहीं हो सकता है। आप ये इस तरह के जो मामले हैं उनका विरोध जताने का अपना एक तरीका है, आप संसद भवन के बाहर इस तरह के अपना सकते थे, लेकिन वहां पर जाकर सुरक्षा को एक तरीके से आपने दरकिनार करते हुए इस तरह की जो घटनाएं अंजाम दी गई। तो गलती क्या है? देखिए आतंकी हमले की जो बरसी के बावजूद अतिरिक्त सतर्कता देखा जाए तो यहाँ पर नए संसद भवन में नहीं बरती गई थी, जिसके कारण ये घटना देखने को मिली। उस दिन स्टाफ भी पूरा यहाँ पर आपको नहीं था। 3 लेयर देखा जाए तो एक सिक्योरिटी होती है, उस दौरान यहाँ पे जूतों खुलवाकर अच्छे से यहाँ पे तलाशी नहीं ली गई। तो ये सारी जो कह सकते हैं चूक हुई है उसके कारण इस तरह की घटना देखने को मिली। ठीक है, भारतीय जनमानस का व्यक्ति यहाँ पर किसी कारण से दुखित था और वो जाकर इस तरह घटना को अंजाम दिया, लेकिन सोचिए अगर यहाँ पर ऐसा ही कोई आतंकवादी होता तो यहाँ पर भारतीय कह सकते हैं संसद भवन में एक बार फिर से वो चीज़ देखने को मिलती जो शायद कई सालों पहले यहाँ पर देखने को मिली थी। सबक क्या मिलता है? देखिए यहाँ पे अभी सिर्फ मेटल होने पर स्कैनर की बीप यहाँ पर करता है, प्लास्टिक की भी अब यहाँ पे जांच की जाएगी। पास जारी करने से पहले उस व्यक्ति की अच्छी तरह से यहाँ पे पड़ताल करनी जरूरी है और सांसद की सुरक्षा के लिए सीआईएफ यहाँ पर सौंप दी गई है। संसद की सुरक्षा अब यहाँ पे देखा जाए तो अब सीआईएसएफ के द्वारा की जाएगी, ना कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा।
चलिए बढ़ते हैं अगली घटना। अगली घटना यहाँ पे देखिए, जोशीमठ आपको लगातार चर्चा का विषय रहा और यहाँ पे कई बड़ी दरारें देखने को मिली हैं। जैसा कि आप जानते हैं जोशीमठ जो कि यहाँ पर आपको 868 घरों में ऐसी दरारें देखने को मिली और ये घटना शुरू होती है 2 जनवरी की रात 2:30 बजे से। जोशीमठ की दीवारों में दरकने और कंक्रीट के टुकड़े गिरने के यहाँ पे शोर सुनाई देना शुरू होता है। बाहर खुले आसमान में रहने वाले लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जमीन यहाँ पर आपको फट गई है। लोग यहाँ पर बाहर आकर रहने के लिए मजबूर हो रहे थे। 8 जनवरी तक 868 घरों में दरारें आई, 600 परिवार यहाँ पे पलायन करने को लेकर मजबूर हो गए। तो ऐसा क्यों हो रहा था, इससे हमें यहाँ पे क्या सबक मिलता है? देखिए गलती क्या हो रही है, इस तरह के क्षेत्रों में जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे बर्फ कह सकते हैं पहाड़ों पर बसे हुए हैं, वहाँ पे लगातार निर्माण कार्य चलते रहते हैं और ये निर्माण कार्य जो होते हैं लगातार एक दबाव क्रिएट करते हैं जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। यहां पर देखें तो 1974 में गढ़वाल कलेक्टर एससी मिश्रा कमेटी ने कहा था जोशीमठ शहर जो है चट्टान नहीं बल्कि रेत और पत्थरों का लगातार बना हुआ है। इस कारण से अगर कंस्ट्रक्शन और ब्लास्टिंग होता है तो पहाड़ धंस सकते हैं। एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट और 4 धाम ऑल वेदर रोड की वजह से कंस्ट्रक्शन लगातार जारी है। इसके कारण आपको जोशीमठ में एक धंसाव की स्थिति आपको देखने को मिल रही है जिससे ये दरारें आपको लगातार चौड़ी हो रही हैं। किस तरीके के सबक इससे मिलते हैं तो देखिए यहाँ पे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के मुताबिक जोशीमठ जैसे शहर ग्लेशियर मटेरियल पर बसे हुए हैं और बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रोककर इन्हें यहाँ पर बचाया जा सकता है। अर्थात इस तरीके के प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर इन क्षेत्रों में नहीं करने चाहिए। अगले यहाँ पे देखिए, अगली जो घटना यहाँ पर है, आपने एक उत्तर काशी टनल का एक हादसा देखा जहाँ पे 41-42 मजदूर यहाँ पर आपको फंस जाते हैं और 41 मजदूरों को निकालने की एक जद्दोजहद जो होती है वो कई दिनों तक चलती रहती है। मामला यहाँ पे क्या था तो 12 नवंबर के दिन यहाँ पे देखिए तो सुबह 5:30 बजे उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा जो होता है वो भरभरा के धंस जाता है जिसमें 41 मजदूर जो हैं अंदर ही फंसे रह जाते हैं। उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है। इस दौरान बड़े बड़े देशों से अलग अलग देशों से देखा जाए बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुलाया जाता है, अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं और इनको निकालने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। अमेरिकी ऑगर मशीन जैसे यहाँ पे रेस्क्यू जो होती है उसको यहाँ पे यूज किया गया लेकिन वह भी वो काम नहीं कर सकी और अंत में देखा जाए तो रैट माइनर्स ने यहाँ पर 900 mm की पाइप के जरिए सभी मजदूरों को यहाँ पर बाहर निकाल लिया। इस तरह की घटनाओं से आपको सबक क्या मिला? देखिए आगे ऐसा ना हो इसके लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आइए समझते हैं यहाँ पे गलती क्या कर रहे थे। देखिए इस तरह के जो निर्माण कार्य आपको होते हैं, एल&टी जो कंपनी के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनोज गरनायक के मुताबिक संभव है कि विस्फोट से चट्टान जो होती है उसकी पकड़ कमजोर हुई हो, उसके कारण इस तरह का धंसाव हुआ हो और ये यहाँ पर मजदूर जो अंदर थे वो फंस गए। तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा तो जियोलॉजिकल सर्वे जो है वो बताता है कि जो हार्ड रॉक होती है इसमें भुरभुरी मिट्टी की तरह होती है जिसके कारण इस तरह के निर्माण कार्य के दौरान या ड्रिलिंग के दौरान ये अचानक से ढह सकती हैं। ऐसी किसी भी प्रोजेक्ट से पहले कई बार सर्वे और जांच कराना इसलिए जरूरी है और टनल की खुदाई के वक्त ऐसे हादसों के लिए एस्केप टनल का भी होना यहाँ पर जरूरी है। अर्थात पहले से ही अगर हम प्लान कर लें कि यदि कोई फंसता है तो उसे बाहर कैसे निकाला जाए तो आगे चल के हमें इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और मुद्दा जो यहाँ पे चर्चा का विषय रहा, नांदेड़ में करीब 48 घंटों में 16 बच्चों की मौत हो गई। ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ इसको लेकर के यहाँ पर ये चर्चा का विषय रहा। ये घटना थी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो नांदेड़ में डॉक्टर शंकरराव चौहान जो है सरकारी अस्पताल में 30 सितंबर के दिन ऐसा यहाँ पे देखने को मिला, प्रसव के लिए एक महिला को भर्ती कराया गया। अस्पताल में ना दवाएं थी ना कोई नर्स, जिससे जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई और अक्टूबर तक देखा जाए तो ऐसे 48 घंटों में 16 बच्चों की मौत हो गई। अब ऐसी घटना यहाँ पे क्यों हो रही है, इसके पीछे के रीजन क्या है? जबकि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, नई नई योजनाएं लागू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं होने से हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो आइए यहाँ पे समझते हैं इस मामले के पीछे का क्या गलती यहाँ पर लोग कर रहे थे, किस तरह की घटनाएं आपको इसमें शामिल थी, इसके पीछे की गलती किसकी थी। तो देखिए अस्पताल के डीन थे डॉक्टर वकाड़े। उनके मुताबिक कहना है कि करीब 70 से 80 किलोमीटर में ये एक लौता यहाँ पे अस्पताल है और कई बार मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि प्रबंधन करना उसका मुश्किल होता है। तक प्रबंधन एक बड़ी समस्या यहाँ पर अस्पताल में देखने को मिली। NICU में 65 बच्चे एडमिट थे जबकि क्षमता केवल यहाँ पे सिर्फ 24 बच्चों की थी और हॉस्पिटल में 500 बेड की व्यवस्था थी लेकिन करीब 1200 मरीज भर्ती थे। अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो जो जनसंख्या का एक दबाव है अस्पतालों पर, मरीजों के औसत में यहाँ पे जो डॉक्टरों की स्थिति है और अस्पतालों में जिस तरीके की सुविधा होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उस जनसंख्या के मुताबिक, क्षेत्र के मुताबिक ना होने के कारण इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिली।
सबक क्या मिलता है इससे? देखिए यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की जो कमी हमें यहाँ पर है इसे पूरा करना होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर दोनों तरह का अवसंरचनात्मक, मशीनीगत और डॉक्टरों की यहाँ पर सुविधा अर्थात मानव प्रबंधन को भी सुनिश्चित करना होगा। बजट में देखा जाए इसका सही प्रबंधन, अस्पताल की क्षमता को बढ़ाने के प्रयास करने होंगे और अस्पताल में शिशुओं की सांस लेने में मदद करने वाली मशीनें, मैनुअल, रिसेप्टर और उपलब्ध होती हैं। अगर हाँ ये सारी चीजों को हम यहाँ पर प्रशिक्षित कर सकें कि इसका उपयोग कैसे करना है, तो आगे चलकर इस तरह की मौतों को कम मौतें हो सकती हैं या फिर इनको रोका जा सकता है। एक और घटना हमें देखने को मिली सिक्किम में। सिक्किम में देखा जाए अचानक एक बाढ़ आती है और करीब 75 लोगों की मौत हो जाती है। भारत में देखा जाए तो हर वर्ष यहाँ पर मौसम जो होता है, जब मानसून आता है तो बाढ़ की स्थितियां आपको अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती हैं। कई बार अचानक से पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की भी घटनाएं देखने जाती हैं और इस कारण एक अचानक से बाढ़ की स्थिति आती है जिससे जान माल की यहाँ पर बड़े स्तर पर हानि होती है। ऐसा ही कुछ मामला आपको सिक्किम में देखने को मिला। 4 अक्टूबर 2023 को सिक्किम में दक्षिण लोनाक झील के फटने से तीस्ता नदी पर बना यहाँ पे बांध टूट जाता है और पानी का जो बहाव है वो 15 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा था। इसमें यहाँ पे देखा है 75 लोगों की मौत हो गई और सेना के 22 जवानों समेत 105 से ज्यादा लोग यहाँ पे लापता हो गए और हजारों लोगों का यहाँ पर विस्थापन हो जाता है। इस घटना के संदर्भ में यहाँ पर देखा है तो गलती कहाँ हुई, कौन किस तरीके की स्थितियां हमें इसमें देखने को मिली। तो कहना यह है कि साउथ जो लोनाक लेक पर ग्लेशियरों के लेक आउट बस्ट फ्लड यानी कि ग्लोल्फ की आशंका बहुत पहले से जताई गई थी और ग्लोबल वार्मिंग कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, इससे कई हिमालय झीलों के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है और इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट का एक बड़ा कारण आपको दिखाई देता है। हमें क्या करना होगा? तो देखिए बहुत सारी चीजें जो है पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की एक स्थिति में ही हमें देखने को मिलती है और यही हमें यहाँ पर अपने आप को ठीक करना होगा। मानव जो गलतियां कर रहा है, पर्यावरण और प्रकृति से जो छेड़छाड़ की जो घटनाएं हैं लगातार, उसको कहीं ना कहीं बेहतर एक संयोजन स्थापित करना होगा। भारत में देखा जाए ज्यादा जोखिम वाली करीब 56 हिमनद झीलों के समय रहते उन्नत चेतावनी प्रणाली यहां पर स्थापित करने की जरूरत है और आपदा की चेतावनी जारी की जा सके। लोनाक के लिए भी सुरक्षा सूचना पहले दी गई थी, लेकिन यहां पे अलर्ट सिस्टम न होने के कारण यह दुर्घटना आपको देखने को मिलती है। चलिए अंतिम एक न्यूज और यहां पे देख लेते हैं। इंदौर में बावड़ी धंसने से करीब 36 लोगों की मौत हो गई और यहां पर यह घटना क्या थी, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये है एक बावड़ी, जो यहां पे एक न्यूज आप देख रहे हैं चित्र के रूप में। 30 मार्च 2023 को इंदौर के बालेश्वर झूलेलाल मंदिर में पूजन के दौरान पूजा पाठ शामिल लोग अचानक 40 फीट गहरी यहां पर बावड़ी में गिर गए। बावड़ी 10 फीट तक पानी से भरा था और इसमें गिरे 40 में से 33 लोगों की रेस्क्यू से पहले यहां पर मौत हो गई और यह मंदिर के 60 साल पुराना यहां पर आपको मंदिर था। तो ये एक बड़ी दुर्घटना अर्थात कि एक अवसंरचनात्मक एक समय से गलती है जिसके कारण इस तरह की दुर्घटना यहां पर देखने को मिली। तो गलती क्या हुई कि जब मंदिर का निर्माण हुआ तो बावड़ी को नहीं भरा गया था और बल्कि इसे लोहे की जालों से पक्का कर दिया गया, जिससे 100 से ज्यादा लोग यहां पर वजन यहां पर सह पाना आपको मुश्किल था। इंदौर नगर निगम ने अप्रैल 2022 में मंदिर को अवैध निर्माण के चलते नोटिस दिया था, जिसके जवाब मंदिर समिति ने कहा था यहाँ कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है। इन फ्यूचर हमें देखा जाए तो किस तरीके के कार्यों को यहाँ पर करना है कि जब भी पुरानी और जर्जर इमारतों में इस तरह की बावड़ियों के सर्वे करें, उन्हें हटाना चाहिए, अन्यथा ऐसी घटनाएं आपको लगातार होती रहेंगी। तो 2023 जो है समाप्ति के साथ ही हमने यहाँ पर कुछ प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण किया है। 2024 के स्वागत के साथ ही हम कुछ ऐसी ही प्रमुख और इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर भी विश्लेषण करते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में और लगातार अपना सपोर्ट देते रहिए और साथ ही साथ हम कुछ नया भी यहाँ पर आपके लिए जरूर करेंगे। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर कुछ बेहतर करने को लेकर के बहुत जल्द आपके लिए कुछ नई सीरीज भी जरूर इसमें शामिल करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।